जाग जाओ रे सनातनियों, अब अपने धर्म की रक्षा करो। खुल चुका है नेत्र तीसरा शिव शंभु त्रिकाल का। अब इस कलयुग में अब वही बचेगा जो भक्त होगा श्री राम का। जय श्री राम। युवा ही तो दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग तो कम है, सब युवा जा चुके हैं। और जो युवक घर में बैठकर कह रहे हैं हम यात्रा में नहीं जाएंगे, फिर कल आकर यूँ क्यों कहते हैं हमारे ऊपर मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने और देशों के लोगों ने हमारा देश कब्जा कर लिया, हमारा गाँव कब्जा कर लिया। अपने देश के लिए लड़ोगे नहीं, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। हम हिंदू हैं तो हिंदू के लिए लड़ेंगे नहीं। आप अगर हिंदू है तो हिंदू के लिए लड़ेंगे नहीं। हमारा प्रभु है तो प्रभु के लिए हम दौड़ेंगे नहीं। नेताओं को ये चाहिए जैसे यात्रा निकालते हो या अपनी रैली निकालते हो तो कुछ कन्याओं का मुफ्त विवाह भी कर दो, जैसे पूजी गुरुदेव भगवान जी कर रहे हैं। इसमें भी वो लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, आप किसी कन्या का घर बस रहा है, क्या गलत चीज़ है? तो हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र अपना बनाएंगे। ये बताइए, किसी कन्या का घर नहीं हो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र के बाद क्या होगा? ये ज्यादा जरूरी है। नेता किसी का नहीं होता है, लेकिन धर्म हमारा अपना जन्मजात है। धर्म हमारा सबसे ऊपर है। नेता बिक जाएगा, धर्म नहीं बिकेगा। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सब निकलो घर से, हम लोग निकले घर से और हिंदू राष्ट्र के लिए अपने गुरुजी हमारे रास्ते पर चल रहे हैं। जो आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे हैं, किसी मंदिर का पंडाल नहीं, यहाँ कोई मंदिर नहीं। ये एक 29 वर्षीय एक ऐसे युवा की कहानी दर्शाता है, इसने पूरे भारत को एक कर दिया, पूरे भारत के हिंदुओं को एक कर दिया और हिंदू सड़कों पर उतरकर हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करने लगा। ये यात्रा वो यात्रा है जो दिल्ली से वृंदावन जाएगी, पैदल पद यात्रा। देखिए ठंड भी होगी, रात को ठंड का मौसम होता है, दिन में गर्मी का मौसम होता है, दो मौसम, लेकिन लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, क्या कहेंगे यात्रा के बारे में? अभी 500 मीटर की दूरी में कुछ लोगों ने हरकत करी थी, जनता के वो पत्थर मार के भाग गए जंगल की वो। अभी आप पता कर लीजिए कहाँ पर है, मैं नहीं जानता। क्या मतलब कौन सा एरिया था? एरिया का तो पता होना चाहिए ना। बोलने में क्या दिक्कत है? जब भारत में जब हिंदू चलेगा, पथराव हुआ है अगर, तो बताने में क्या दिक्कत है? आधा किलोमीटर के अंदर इसी साइड पत्थर पर चला है। हाँ, एक पत्थर चला है और उसने पब्लिक ने पलटा है तो जंगल कूद के भाग गया। अच्छा लोग होगा, चाहे गाड़ी से उछल गया। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? हम यही कहेंगे कि हमारे मोदी जी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कागज़ पे घोषित करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्यों इतनी देर लग रही है। हम लोग रोड पे चल रहे हैं, अपने घर के, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, सब चीज़ को त्याग कर सिर्फ इसलिए कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए कागज़ों पर। इसलिए नहीं कि हम लोग यहाँ पर परेड करने आए हैं। हमारी बातों को समझा जाए, हमारी सरकार हमारी इस चीज़ को सुने और समझे इस चीज़ को गंभीरता से कि हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत जल्दी में हैं। आप जितनी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे मोदी जी, उतनी जल्दी हम लोगों को राहत है। कहाँ से आई हैं माता जी? पटना बिहार। पटना बिहार से आ गए? बिहार में चुनाव छोड़कर आ गए आप तो? बिल्कुल, ये ज़्यादा जरूरी है। नेता किसी का नहीं होता है, लेकिन धर्म हमारा अपना जन्मजात है। धर्म हमारा सबसे ऊपर है। नेता बिक जाएगा, धर्म नहीं बिकेगा। नेता खरीद लेगा आदमी, धर्म नहीं कोई खरीद सकता है। धर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नेता किसी का नहीं होता है। गुरुजी कह रहे हैं कि जो पदयात्रा को रोकेगा या कोई भी विघन डालेगा उसकी ठटरी बांध देंगे। बिल्कुल एकदम सही बोले हैं। उनकी तो एक शब्द में सच्चाई है, एक शब्द उनका गलत नहीं आता है। वो हर बात के लिए एकदम सक्षम है और वो बोलते हैं, वो बोलेंगे ही। इसी चीज़ के लिए तो हम लोगों को बोले हैं, ललकारे हैं कि चलो सब लोग, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सब निकलो घर से। हम लोग निकले घर से और हिंदू राष्ट्र के लिए अपने गुरुजी हमारे रास्ते पर चल रहे हैं। सड़कों पर क्या क्या तैयारी है आपके लिए? सभी तैयारियां हैं। जो नामुमकिन से नामुमकिन चीज हो सकती है, वो सारी चीजों को मुमकिन करते हुए हम लोगों को सारी सुविधाएं मिली हैं। अच्छा, कहाँ से आ गए? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज? जी जी, बड़ी दूर से आ गए? जी जी सर। देश के लिए? हम देश के लिए, हिंदू राष्ट्र, देश के लिए हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र के बाद क्या होगा? हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए बस। हमारे देश और भी धर्म रहते हैं, मुस्लिम है, सिख, तो अपना रहे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए बस। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत, बहुत दिक्कत है। अभी से बोलो दिल्ली में हुआ, हमारे हिंदू भाई मारे गए। अब से बोलो ऐसी कई घटना हुई है ना। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए, और भी प्राप्ति यहाँ से जितनी भी लोगों को हो सकती है इस कैमरे के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आपको देंगे। महाराज जी कहाँ से आए हैं? राजस्थान। राजस्थान। क्या कहेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा तो अब ये देखो, ये अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है, हिंदू सनातन धर्म के लिए हो रहा है, तो ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। अगर गुरुजी कर रहे हैं
पहले बोलो तो बहुत लोगों ने कोशिश की है। इस बार गुरुजी फिर से वही प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन जाएंगे पूरा पैदल? दिल्ली से क्या, अगर हम तो बोले तो पूरा हिंदुस्तान की यात्रा नंगे पाँव 3 बार कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र और के गौ लिए। माता को? गौ माता तो अभी देखो, अभी तुमको क्या लगता है, दिखता नहीं है तुम लोगों को किस तरह, मतलब बाज़ार में उनको काट के उनको लटकाया जाता है। किसी को दर्द नहीं होता है, किसी को तकलीफ नहीं होती उनको देख के। सनातन धर्म ये बोलता है क्या? सनातन धर्म कभी किसी को, मच्छर को भी नहीं मारता भाई साहब। और लोगों ने ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आके ये सब ना, ये खेल बना के रखा है। जब ये बोल रहे हैं एक सनातन धर्म के बारे में, लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ही होके है ना, अपने ही होके पीठ में सिरा छोपते हैं, देख लो। उन लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पूरी, क्या कहते हैं वो, इस यात्रा के बारे में महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आए हैं आप? मुझे मीडिया में आने पसंद नहीं है मीडिया में आना पसंद, ठीक है कोई बात नहीं। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार। हरिद्वार से? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में, बाबा के बारे में? यात्रा हमारी सफल होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग है? हाँ। क्या लगता है कब तक बन जाएगा हिंदू राष्ट्र और क्या क्या फ़ायदे होंगे? फायदे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा, राष्ट्रीय पशु को दर्जा मिलेगा। गंगा माता, कई लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने भीम आर्मी कह रही है कि सबका देश है, कई धर्म रहते हैं इस देश के अंदर। जलने वालों को जलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जलने वाले को जलने दो, और क्या, कोई बाबा का कई लोग विरोध कर रहे हैं। करने दो, विरोधियों को कुछ तो जवाब देंगे। विरोधियों को जवाब तो मुँह तोड़ ही मिलेगा। हाँ ठीक है, उन लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। पूरा पंडाल आप देखिए किस तरीके से जो है, जो यात्रा में लोग चल रहे हैं उन्होंने पूरी तरीके से इस पंडाल को यहाँ पर गद्दे से वो विश्राम करें। क्या कहना चाहते हैं यात्रा के बारे में? यात्रा बहुत बढ़िया है। सीताराम। कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस काशी विश्वनाथ। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए? हाँ जी। क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? एक समान हो जाएंगे। हिंदू एक समान हो जाएंगे। ये कोई नहीं कहेगा मैं ठाकुर हूँ कि बाबा हूँ कि छत्री हूँ, लेकिन सब लिखा जाएगा कागजों पर कि हम हिंदू हैं। हाँ हाँ, छाँट बाँट नहीं करेंगे कि हम ये बिरादर हैं, ये बिरादर। केवल हिंदू हमें कहना है। और बिरादर के साथ धर्म भी रहते हैं कहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो लोग ज़बरदस्ती धर्म बदलवा देते हैं। सिख ईसाई धर्म बदलवा दे रहे हैं, पैसे दे के, लालच दे के। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हिंदू कोई बने। हम क्यों बनेंगे सिख? हाँ, हिंदू हो के हम सिख ईसाई क्यों बनेंगे? हाँ। जब हम हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे। हाँ। हिंदू राष्ट्र अपना बनाएंगे। हिंदू के लिए भी तो उनको राम जी को तो चाहिए अपना। कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? हिंदू राष्ट्र बनाने। बाबा के बारे में क्या कहेंगे? बाबा तो जो है यात्रा लेकर जितना है उतना कुछ नहीं। बाबा ने रोड जाम कर दी। कहाँ रोड जाम किया? कहने रोड जाम किए हैं भाई, उनके भक्त हैं तो भक्त तो आएंगे ही। बाबा ने जहाँ- रोड जाम कर दिया, नेताओं के तब रोड नहीं जाम, तब रोड नहीं जाम होता। तब रोड नहीं जाम थे। सनातन को जोड़ने के लिए, हिंदू को जोड़ने इतनी भीड़ नहीं आती उस यात्रा में। देखो वो पैसे देकर बुलाई जाती है। बाबा ने किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया है। आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बाबा मेहनत करें, वो भी ऐशोआराम की जिंदगी जी सकते हैं। वो क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन जाए। वो कैंसर का अस्पताल। को कितना जरूरी है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। जब हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आदमी क्या करेगा? सबका एक अलग अलग देश है तो अपना भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। क्या देख सके अभी आप? क्या क्या देख लिया हम आपने? बहुत कुछ देखें। ये बताइए, जैसे आदमी कहता है कि हॉस्पिटल कैंसर बना है, बाबा जी पैसा लेते हैं, कथा का क्यों ना लें? जब कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर आएगा फ्री इलाज करेगा। ये बताइए कितने नेताओं के हॉस्पिटल चले वो फ्री इलाज करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं ना। हमारे पूज्य गुरुदेव जी करवा रहे हैं फ्री इलाज, तो इसलिए उनका भंडारा 24 घंटा भंडारा चलता है बागेश्वर में। बताइए, बड़े बड़े नेता संत लोग कोई करवाए भंडारा? विरुद्धाचार्य जी के लिए बोल दीजिए, वो तो भंडारा भी करवा रहे हैं। तो आपकी कराएंगे, वो तो संत हैं, उनके भाई हैं। जरूरी है जन शास्त्री को तो बड़े भाई हैं, वो तो सब लोग एक साथ रहेंगे। आदमी एक साथ है। बेटी का विवाह कराता है, 250 लोगों को नहीं खिला पाता, उसमें व्यवस्था होती है। आदमी खा के जाता है, गालियाँ देता है बाद में। 10 लाख को खिलाना कोई आसान बात नहीं होती है। चलिए ये बताइए, जो विरोध कर रहे हैं जो लोग, जैसे भीम आर्मी हो गई, वो भी याचिका दायर करी थी कि सड़क जाम हो जाएगी, और भी धर्म रहते हैं देश के अंदर, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा भैया ये बताइए, सबका अलग धर्म है ना, सब अपने हिसाब से निकालते हैं, बस बात खत्म। सब अपना जो बता रहे, तुम अपना धर्म मानते हो तो मानो, सब रैली निकाल। ये बताइए, धर्म यही है, यही गंगा जमुना सरस्वती है, यही बाबा विश्वनाथ हैं, यही बालाजी हैं। और बताइए कहीं हैं? और किसी देशों में है, विदेशों में है भगवान? यहाँ हर देवी देवताओं का स्थान है, संगम है, गंगा जी हैं, पवित्र हैं। बताइए, तो जब हम अपने इस चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। युवा आगे आ जाओ, युवा से बात करेंगे। यार पूरे भगवा हो गए। हाँ, 100 बात मैं 100 बात बोलूं,
उसके बाद एक ही बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो झंडा पे क्या लिखा है, ये चीज दिख रहा है, त्रिशूल बना लिए भोले बाबा। खुल चुका है नेत्र तीसरा शिव शंभु त्रिकाल का। अब इस कलयुग में अब वही बचेगा जो भक्त होगा श्री राम का। जय श्री राम, जय समझिए। तो 100 बात की एक बात महादेव कि हिंदू जागे देश आगे, सनातनी जागे देश आगे। अब नहीं जगेगा सनातनी तो कभी नहीं जगेगा। जाग जाओ रे सनातनियों, अब अपने धर्म की रक्षा करो। जय श्री राम। जय श्री युवाओं को राम। अपनी जो उम्र के जो युवा हैं, आज की युवाओं जो है उन्हें हमें जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी हैं, वो गरज रहे हैं, बस यही काफ़ी है। उनकी अगर जो वीडियो देख रहा है वो देखेगा, वो जग जाएगा। हमें जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल हम प्रभु के साथ हैं और महाराज जी के पीछे पीछे यात्रा में हम लोग जगे हुए हैं। कट्टर सनातनी है। जब इतना बड़ा जो टाइटूस बनवाया है ये तो जगा हुआ सनातनी। कई लोग फैशन में बनवा लेते हैं। नहीं, आज की जो ये हमारा धर्म है, जो कोई फैशन में जो कोई कार्य कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अपना जो है प्रभु की भक्ति है, ये जीवन जीवन तक रहेगी, नष्ट हो जाएंगे हम लोग, समझिए। तो आज की सनातनियों को जगाने की अब हम लोगों की अभी ज़रूरत नहीं है। महाराज जी काफ़ी है और जग चुका है सनातनी। हिंदू जागे देश आगे। बाबा कितनी उम्र है आपकी? 70 साल हो गई। 70 साल? 70 साल हो गई। जो सीताराम। युवा घर में बैठकर आराम कर रहा है, कह रहा है कि यात्रा में हम नहीं जाएंगे, ये तो एक बाबा की यात्रा है। सभी युवा चल रहे हैं, युवा ही तो दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग तो कम है। सब युवा जग चुके हैं अब। हाँ, अरे जो बैठे व्यर्थ बैठे हैं उनको भी जागेंगे, धीरे धीरे सब जगेगा। और जो युवक घर में बैठकर कह रहे हैं हम यात्रा में नहीं जाएंगे, फिर कल आकर यूँ क्यों कहते हैं हमारे ऊपर मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने और देशों के लोगों ने हमारा देश कब्जा कर लिया, हमारा गांव कब्जा कर लिया। जो अपने देश के लिए लड़ोगे नहीं, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। सरकार बैठी है ना, सरकार का वोट। सरकार बैठी है, सरकार तो बहुत कुछ के लिए बैठी है। सरकार कहाँ कुछ करती है, सरकार तो बहुत चीज़ के लिए बैठी है। जो ये बाबा जी बना रहे हैं वो कोई नहीं बनाता है। सरकार बस खाली रुपया अपने करने के लिए बनाती है। किसी गरीब आदमी बच्चा को किसी पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने जाने छू छवा में गरीबों आदमी को स्कूल में नहीं जाने देते हैं, समझ रहे हैं ना। कोई से नहीं आदमी नहीं कर। जब जो गरीब आदमी है वो कहाँ पाएंगे दवाई के लिए, अपनी लड़की को शादी के लिए। जो बाबा जी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। सीताराम सीताराम। बाबा जी, कई लोग ये भी फैला रहे हैं कि ये एक धर्म के खिलाफ यात्रा चल रही है। नहीं, कहाँ धर्म के लिए चल रहा है? हम हिंदू हैं तो हिंदू के लिए लड़ेंगे नहीं। आप अगर हिंदू है तो हिंदू के लिए लड़ेंगे नहीं। हमारा प्रभु है तो प्रभु के लिए हम दौड़ेंगे नहीं। नेताओं को ये चाहिए, जैसे यात्रा निकालते हो या अपनी रैली निकालते हो तो कुछ कन्याओं का मुफ्त विवाह भी कर दो, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान जी कर रहे हैं। इसमें भी वो लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, आप किसी कन्या का घर बस रहा है, क्या गलत चीज़ है? ये बताइए। किसी कन्या का घर नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो राम को नहीं मानते, अरे वो किसी काम के नहीं है। जो राम को नहीं मानते वो किसी काम का नहीं। दोगला है वो, जो अपने हिंदू धर्म को अपना के भी दूसरे धर्म को अपने धर्म को उल्टा बोलते हो, वो बेच रहे। वो दो तीन बाप के ऐसे औलादें होती हैं, वो छोट होती हैं, नीच। ये महाराज जी ने एक मैसेज जोड़ दिया, जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते वो वीडियो के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था देखिए, लोगों को देखिए और इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो सके, इनका जो यात्रा में शामिल नहीं हो सके, वो इस यात्रा का आनंद ले सकें और अपना हिंदू राष्ट्र के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।